तो देखते हैं यूज रिड्यूसर हुक क्या करता है और क्या होता है। हमने एक्चुअली यूज रिड्यूसर को पहले कवर किया था जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ रहे थे। यूज कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज रिड्यूसर को यूज करके हम अपना कॉन्टेक्स्ट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं वो हमने देखा था। पर अभी थोड़ी इन डेप्थ चीज़ें देखेंगे क्योंकि अभी रेफरेंसेस देख रहे थे, तभी हम लर्निंग सेक्शन में थे। तो यूज रिड्यूसर के लिए क्या दिया है इन्होंने, ये एक रिएक्ट का हुक है जो आपको क्या करने देगा, रिड्यूसर ऐड करने देगा अपने कंपोनेंट में। रिड्यूसर मतलब क्या, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो कि स्टेट और एक्शन को लेके उनको रिड्यूस करके आपको हेल्प करेगी आपकी स्टेट अच्छे से मैनेज करने में। जैसे कि आप देख सकते हो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला है रिड्यूसर, दूसरा है इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स और थर्ड है इनिट। इनिट क्या है, एक फंक्शन है बेसिकली जो कि ऑप्शनल है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो रेफरेंसेस में दिया है कि आपको एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है और उसके बाद आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो पास करनी है। इनिट जो था फंक्शन वो तो ऑप्शन है, पास करो ना करो आपकी मर्जी। रिड्यूसर का फंक्शन पास कर दिया, इनिशियल स्टेट पास कर दी, इनसे भी आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। पैरामीटर्स में इन्होंने क्या दिया, रिड्यूसर ये एक फंक्शन होता है जो कि अपने अंदर लेगा अपनी स्टेट और एक्शन। तो स्टेट मतलब क्या, अभी वाली स्टेट रहेगी उसकी, और एक्शन क्या रहेगी, जो कि एक्शन आपको फायर करनी है, और जो आप पास करोगे उसके हिसाब से आप कुछ चीज़ें नेक्स्ट स्टेट में रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद इनिशियल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये इनिशियल आर्गुमेंट्स मतलब इनिशियल स्टेट होती है आपके एप्लीकेशन की जो कि आपको स्टेट रखनी है एक्चुअली, और उसे आप फिर रिड्यूसर में अपडेट करते जाओगे आपके एक्शंस को फायर करके। और ऑप्शनल में क्या दिया है, ऑप्शनल इनिट है। ये क्या है, इनिशियलाइजर फंक्शन है दैट शुड रिटर्न द इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट रिटर्न करेगा। इफ नॉट स्पेसिफाइड इनिशियल स्टेट इज सेट टू इनिशियल आर्ग्यूमेंट, और अगर सेट किया है तो रिजल्ट ऑफ कॉलिंग इनिट जो होगा वो सेट करेगा, और इनिट में आपकी इनिशियल आर्ग्यूमेंट जाएगी तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए ये फंक्शन दिया गया है आपको। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न क्या करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये रिटर्न क्या करता है, दो चीज़ें, करंट स्टेट। करंट स्टेट मतलब क्या, अभी वाली स्टेट जो है ना रिड्यूसर की, वो वाली स्टेट रिटर्न करेगा। और ये कैसे लेते हैं वो, इसके लिए इन्फरेंस एल्गोरिदम है काइंड ऑफ, जो कि क्या करता है, आपका इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स या फिर इनिट फंक्शन जो भी आपने पास किया है, इनिट फंक्शन पास किया होगा तो उसका आउटपुट लेगा, नहीं तो इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लेगा, और उसे फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा यूज रिड्यूसर यूज़ करने वाला तो वो दे देगा। अगर उसके बाद वाले सब्सिक्वेंट रीरेंडर्स है तभी क्या करेगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी, जो स्टेट मिलेगी वो मिलेगी जो कि अपडेटेड है, आपने एक्शन फायर करके जो अपडेट की होगी वो आपको एक्सेसिबल रहेगी इधर। और इसके बाद सेकेंड पैरामीटर जो है उस एरे का जो वो रिटर्न करता है, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि चीज़ डली हुई है वो है डिस्पैच फंक्शन। ये क्या करेगा, आपको एक्शन फायर करने में मदद करेगा ताकि आप अपनी स्टेट को अपडेट कर पाओ। कुछ कैविएट्स दिए हैं, सबसे पहला तो ये है कि ये हुक है तो टॉप लेवल पे कॉल करना पड़ेगा, जितने भी हुक है सभी में ये पहला कैविएट तो है ही। सेकेंड चीज़ क्या है, द डिस्पैच फंक्शन हैज़ अ स्टेबल आइडेंटिटी, सो यू विल ऑफन सी इट ओमिटेड फ्रॉम इफेक्ट डिपेंडेंसीज बट इंक्लूडिंग इट विल नॉट कॉज द इफेक्ट टू फायर। मतलब क्या, इसकी जो आइडेंटिटी है वो स्टेबल आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या, ऐसे सोच सकते हो कि इसका क्रिएशन वगैरह ही ऐसा किया है कि आपका लिंटर ऐसे नहीं बोलेगा कि आपने डिस्पैच को इंक्लूड नहीं किया। पर अगर आप इंक्लूड भी कर दोगे ये सोच के कि हर चीज़ जो हम इंक्लूड कर रहे हैं डिपेंडेंसी में वो रिएक्टिव वैल्यू है, और फंक्शन बिकॉज फर्स्ट क्लास सिटीजन है जावास्क्रिप्ट में तो वो भी रिएक्टिव होता है, तो इसलिए अगर आप इंक्लूड करोगे तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, वो फायर नहीं करेगा उसके रेंडर पे वगैरह, ये रीइंस्टेंशिएट होता ही नहीं है। इफ द लिंटर लेट्स यू ओमिट द डिपेंडेंसी विदाउट एरर्स इट इज सेफ टू डू, मतलब लिंटर अगर आपको कहेगा कि डिपेंडेंसी डालने की जरूरत नहीं है तो ना डालो तो ही सही है। स्ट्रिक्ट मोड में क्या करेगा, रिएक्ट विल कॉल योर रिड्यूसर एंड इनिशियलाइजर ट्वाइस, मतलब ये तो स्ट्रिक्ट मोड का है कि दो बार कॉल करेगा, क्योंकि उसको चेक करना होता है कि आप कुछ मेजर माइनर बग्स जो यूजुअली अननोटिस्ड रह जाते हैं उनको ये कैच कर सके, तो इसलिए ये बार बार रिटर्न रन करेगा, मतलब 2 बार रन करेगा बेसिकली। तो देखते हैं डिस्पैच फंक्शन में क्या होता है। डिस्पैच फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, ऐसे टाइप पास कर सकते हो, और टाइप में आप कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी आपका कस्टम टाइप दे सकते हो या फिर इनम वगैरह दे सकते हो, ताकि आप बाद में जो ये रिड्यूसर को कॉल होता है, रिड्यूसर में यही टाइप मिलता है, तो रिड्यूसर जो कॉल होगा ना उसमें चीज़ें ये रहेगी कि स्टेट रहेगा पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर रहेगा एक्शन। एक्शन क्या, एक्शन ये ऑब्जेक्ट है जो आपने अभी डिस्पैच में पास किया था, ऊपर देखा ना आपने ये वाला, तो इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं एक्शन, और एक्शन का होता है टाइप, तो टाइप को एक्सेस करके आप देख सकते हो किस टाइप की एक्शन फायर की गई है, तो आप डिस्पैच करके ये फायर कर सकते हो और इस तरह से आप इसका एक्सेस ले सकते हो। एक्शन अगर इंक्रीमेंटेड एज है
तो आप इंक्रीमेंट कर दोगे, स्टेट को अपडेट कर रहे हो, नहीं तो आप एरर थ्रो कर रहे हो। इस तरह से ये आपका रिड्यूसर फंक्शन काम करता है। और रिड्यूसर फंक्शन आपके कंपोनेंट में ऐड करने के लिए मदद कौन करता है? यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर क्या लेता है? आपका रिड्यूसर फंक्शन और आपकी स्टेट, दो चीज़ें। राइटिंग रिड्यूसर फंक्शन कैसे राइट करते हैं? रिड्यूसर फंक्शन यूजुअली स्विच केसेस यूज करते हैं, इफ कंडीशंस भी यूज कर सकते हो, बट स्विच केसेस यूज करना इज प्रेफरेबल। और स्विच केसेस में आप अपने जो भी टाइप आप फायर कर रहे होंगे तो एक्शन डॉट टाइप से स्विच केस फायर कर सकते हो और उसके साथ इसका एक्सेस कर सकते हो। और एरर जो आपकी आएगी वो आप थ्रो कर सकते हो जब कोई भी केस आपकी मीट नहीं करेगी। तो डिस्पैच करते वक्त आप कोई भी टाइप दे सकते हो और उसके साथ में कोई डेटा भी दे सकते हो अगर आपको पेलोड देना होगा और उसको चेंज करना होगा तो ये भी आपको प्रोविजन यहाँ पे मिलता है। कुछ पिटफॉल्स है जैसे कि आप डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते। आपको अगर म्यूटेशंस वगैरह परफॉर्म करने ही है तो इसका ये लॉजिक है रिड्यूसर यूज़ करने का कि आप जब स्टेट एक्सेस कर रहे होंगे तो आप नई स्टेट रिटर्न कर दो और जो आप नया रिटर्न करोगे वो सीधा आपकी स्टेट को रिप्लेस कर देगा। इसलिए यहाँ पे म्यूटेशन परफॉर्म करना इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। आप सीधा इसे अपडेट करके कुछ इस तरह से नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर सकते हो, तो आपका वही बिहेवियर रहेगा जो आप सोच रहे थे कि म्यूटेशन से होगा। म्यूटेशन परफॉर्म करना कभी भी एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आने वाली स्टेट को हमें कभी भी अपडेट नहीं करना है, क्योंकि प्योरिटी पे थोड़ा इफेक्ट होता है जब हम आने वाली किसी चीज़ों को अपडेट करते हैं। बेसिक यूजर रिड्यूसर के एग्जांपल दिए जिसकी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो टू डू लिस्ट में, राइटिंग कंसेस लॉजिक विद ईमर। ईमर जेस क्या होता है वो हमने पिछले वीडियोस में देखा है जहाँ पे हमने यूज रिड्यूसर को और यूज कॉन्टेक्स्ट को कवर किया था, तो आप वो चेकआउट करना मैं रिकमेंड करूँगा। इसी प्लेलिस्ट में दिया गया है, वो चेकआउट करोगे तो ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा आपको इन चीज़ों का, क्या होता है ईमर जेस और कैसे यूज़ करते हैं हम। एवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को रिक्रिएट करना हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अवॉइड? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बाहर फंक्शन दिया गया है, तो रिएक्ट सेव करेगा इनिशियल स्टेट एंड इग्नोर सीट ऑन द नेक्स्ट रेंडर्स। मतलब क्या, इसे वो फिर से कॉल नहीं करेगा। एक बार किया है तो एक बार किया है, बाद में कॉल नहीं करेगा। पर आप एक और चीज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिफाइन किया था सेकेंड पैरामीटर, मतलब क्या करेगा, ये कॉल करेगा इनिशियल रेंडर पे, क्योंकि आप इसे हर रेंडर पे कॉल करोगे बिकॉज ये फंक्शन है और इसका रिटर्न टाइप आप इनिशियल आर्गुमेंट में दे रहे हो। पर अगर आप इनिट दोगे तो इनिट पे आपका कॉल नहीं होगा बार बार हर रेंडर पे। तो देखो आपने फर्स्ट रिड्यूसर दिया, सेकंड दिया यूजर नेम, और थर्ड में ये जो क्रिएट इनिशियल स्टेट दिया है ये बस फर्स्ट रेंडर पे कॉल होगा, मतलब माउंट पे कॉल होगा, और इसके अंदर क्या जाएगा, अपना इनिशियल स्टेट, और आप इसे जो मर्जी मॉडिफाई करके यहाँ पे दे दो तो आपका काम चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन पासिंग एन इनिशियलाइजर एंड पासिंग द इनिशियल स्टेट डायरेक्टली। मतलब डिफरेंस क्या है कि इनिशियलाइजर फंक्शन देना और इनिशियल स्टेट देना, वही हमने देखा अभी ऊपर कि क्या डिफरेंस है। इन्होंने भी वैसे एक एग्जांपल दे के रखा है कि यूज़र नेम आने के बाद आप कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो उसके लिए, पर यहाँ पे अगर देना होगा तो आपको सारी प्रोसेसिंग पहले ही करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पे आपको चीज़ देनी पड़ेगी आपकी जो भी दे रहे थे आप रिड्यूसर में, और यहाँ पे हर री रेंडर पे वो चीज़ें कॉल होती जाएगी जिससे इनएफिशिएंसी आप फेस कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ टिप्स दी है, जैसे कि आई हैव डिस्पैच एन एक्शन बट लॉगिंग गिव्स मी द ओल्ड स्टेट वैल्यू। तो लॉगिंग अगर आप आपको ओल्ड स्टेट वैल्यू दे रही है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फंक्शन दिया है हैंडल क्लिक, कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे 42 एज आ गई। यहाँ पे इन्होंने फायर किया है डिस्पैच फंक्शन, जहाँ पे रिक्वेस्ट किया इन्होंने रीरेंडर 43 के लिए, पर अगर आप उसके बाद फिर से एक्सेस कर रहे होंगे तो ये वही बात होगी जो यूज स्टेट के साथ होती है। देखो यूज रिड्यूसर एक आपकी स्टेट मैनेजमेंट का फंक्शन है। इसका मतलब क्या, हर उस स्टेट के लिए उसका एक स्नैपशॉट बनता रहेगा। अगर आपको याद होगा हमने बहुत पहले देखा था कि स्नैपशॉट वगैरह क्या होते हैं और कैसे स्नैपशॉट्स काम करते हैं अपने रिएक्ट में। तो स्नैपशॉट्स जो बनेंगे हमारे, वो स्नैपशॉट में अभी वाला स्नैपशॉट जो है इसमें हमने क्या किया, एज 42 के लिए ये स्नैपशॉट है। 42 के स्नैपशॉट में हमने क्या किया, यहाँ पे 42 प्रिंट किया, बोला कि आपको क्या करना है 43 करना है, एज को इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पे भी हम वही स्नैपशॉट में है जो पहले वाला है, और ये टाइम आउट जो भी है 5 सेकेंड का, ये भी पहले वाले स्नैपशॉट में ही है। तो अब अगर आप स्टेट डॉट एज करोगे तो आपको उस स्नैपशॉट की एज की वैल्यू हमेशा मिलेगी जो कि है 42, इसलिए यहाँ पे आपको 43 वैल्यू नहीं मिलेगी। ये रिएक्ट की एकदम बेसिक चीज़ है। अगर आपको रिएक्ट अच्छे से पता नहीं है कि इंटरनली कैसे काम करता है तो आप ये नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो पुराना जो स्नैपशॉट वाला वीडियो मैंने बनाया है वो चेकआउट करो, मैं कहीं पे लिंक दे दूँगा उसकी आइदर डिस्क्रिप्शन में या फिर एक कार्ड फ्लैश कर दूँगा। तो इसके बाद वही है कि आपको चीज़ें अपडेट करनी है सही से।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इफ़ यू नीड टू गेस द नेक्स्ट स्टेट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट इट मैन्युअली बाय कॉलिंग द रिड्यूसर योरसेल्फ। मतलब क्या, रिड्यूसर को आप खुद से कॉल कर सकते हो। रिड्यूसर फंक्शन को सीधे कॉल कर दो, आपके एक्शन वगैरह पास कर दो और फिर देखो कि क्या आएगा इसका आउटपुट। तो आप ऐसे कर सकते हो। बट या ये जो है ये रिएक्टिव वैल्यूज़ होती है। रिएक्टिव वैल्यूज़ है तो स्नैपशॉट क्रिएट होंगे और स्नैपशॉट अगले चीज़ में जब रिरेंडर होगा तभी आपको एक्सेसिबल रहेंगे। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी तो मत करना, वही रिकमेंडेड है। हैव डिस्पैच एन एक्शन बट द स्क्रीन डजंट अपडेट। आपने एक्शन डिस्पैच की पर स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही क्योंकि देखो आपने यहाँ पे म्यूटेशन परफॉर्म किया है। म्यूटेशन परफॉर्म करना इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, आपको स्टेट अपडेट करके रिटर्न करनी होती है, तो वो रिकमेंडेड चीज़ है। अ पार्ट ऑफ माई रिड्यूसर स्टेट बिकम्स अनडिफाइंड आफ्टर डिस्पैचिंग। तो अनडिफाइंड हो रही है डिस्पैच करने के बाद। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके अपनी पुरानी स्टेट को वहाँ पे पॉपुलेट नहीं कर रहे हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो ये रिटर्न कर रहे हो ऑब्जेक्ट, जो भी इधर रिटर्न करोगे वो दिखेगा। यहाँ पे ये स्टेट डाल दी तो वो आएगी आएगी, नहीं डाली तो बस एज ही आएगा, ये दिक्कत है। माई एंटायर रिड्यूसर स्टेट बिकम्स अनडिफाइंड आफ्टर डिस्पैचिंग। मतलब क्या, आपकी एंटायर रिड्यूसर की स्टेट ही अनडिफाइंड हो रही है जब आप डिस्पैच कर रहे हो उसके बाद। तो इसके लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं, चलो देखते हैं। If your state unexpectedly becomes undefined, you are likely forgetting to return state in one of the cases, or your action type doesn't match any of the case statement। मतलब क्या, आप या तो ऐसी एक्शन फायर कर रहे हो जो कि इस केस में दी गई नहीं है, मतलब आपका सीधा एरर फायर होगा, या फिर आप अपनी केसेस जो लाइक कर भी रही है उनमें से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। रिटर्न नहीं कर रहे होंगे मतलब अनडिफाइंड रिटर्न कर रहे होंगे, दैट्स वाई वो अनडिफाइंड हो रहा है। आई एम गेटिंग एन एरर टू मेनी रिरेंडर्स। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा रिरेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, ये एरर आ रहा है। ऐसा क्यों, देखो जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो अपने ऑन क्लिक इवेंट में, जैसे कि यहाँ पे कॉल किया है फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, इंस्टेंटली कॉल करेगा फंक्शन को, ये वेट नहीं करेगा जब तक आपका इवेंट फायर हो। ये सोच रहा है कि हैंडल क्लिक जो है वो ऑन क्लिक पे दिया है, मतलब मुझे हैंडल क्लिक को कॉल करना है और वो जो रिटर्न करेगा वो मेरा ऑन क्लिक इवेंट होगा। पर ऐसा नहीं है, जब आप कॉल करोगे तो आपकी कुछ स्टेट्स वगैरह अपडेट हो रही होंगी और वो अपडेट होंगी, उससे स्टेट अपडेट होगी, फिर से ये रिरेंडर होगा, फिर से ये फंक्शन जो किया है आपने यहाँ पे ऑन क्लिक पे पूरा इंस्टेंशिएट करके कॉल किया है वो फिर से रिरेंडर करेगा, जो कि एक गलत बात है। इसलिए आपका स्टेट अपडेशन प्लस स्टेट का अपडेशन का रिक्वेस्ट, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉल कर रही है, इसलिए आपका टू मेनी रिरेंडर्स आएगा जिससे आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। तो आपको या तो बस ऐसा हैंडल क्लिक का फंक्शन बस देना है, उसे रेफरेंस देना है उस फंक्शन का, या फिर आप खुद का फंक्शन बनाओ और उसके अंदर कॉल करो जहाँ पे आप एक्चुअली इवेंट हैंडल्स को यूज़ कर रहे होंगे। माई रिड्यूसर और इनिशियलाइजर फंक्शन रन्स ट्वाइस। तो इसका एक नॉर्मल चीज़ है कि स्टिक मोड ऑन होता है इसलिए वो ट्वाइस रन करता है। इसके बाद बस यही था, ख़त्म हो गया। तो अपना यूज रिड्यूसर का टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पे सारा कुछ हमने कवर कर लिया रेफरेंसेस में से। आई होप आपको समझ में आएगा। एक नई चीज़ पता चली होगी कि इनिट फंक्शन भी आप पास कर सकते हो रिड्यूसर्स में, जो हमने पहले नहीं देखा था। तो अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करके ही जाना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा वीडियोस क्रिएट करने का, और मैं और ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाऊंगा और हम साथ में ग्रो कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कुछ और हुक्स के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।